अर्श न्यूज की सारी खबरें आप तक। नमस्कार, मेरा नाम संजय खान है और आपका एक बार फिर से स्वागत है। रोहिणी दिल्ली जिला के कांझावाला थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में एक 70 वर्ष के बुजुर्ग आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसका नाम दिनेश शर्मा है, जिनकी उम्र 70 वर्ष है। मैं बता दूं कि 16 मार्च को कांझावाला थाने को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति घायल है। उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके पहुंचे थे, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। इसमें हत्या का मामला दर्ज करके आरोपी को पकड़ने के लिए कई टीमें बना दी गई थी। वहीं इसमें जांच के बाद एक आरोपी जिसका नाम दिनेश शर्मा है, जिनकी उम्र 70 वर्ष है, उनको गिरफ्तार किया। इनके पास से जो हथियार में जो इस्तेमाल किया था यानी कि डंडा, वह बरामद कर लिया है। बहरहाल हत्या का मामला सुलझाकर एक 70 साल के बुजुर्ग आरोपी जिसका नाम दिनेश शर्मा, उसको गिरफ्तार कर लिया है। ओके, नमस्कार। मैं शशांक जायसवाल, डीसीपी रोहिणी। मेरे साथ एसीपी सार्थक और एसएचओ कंझावला मौजूद हैं। और एक 16 मार्च को हमारे पास एक कॉल आई, उसमें एक झगड़ा हुआ था और उसमें था कि एक व्यक्ति जिनका नाम अगलू है, जिनकी उम्र 55 साल है, उनको सर में चोट आई है, वो अनकॉन्शियस है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। बाद में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। तो हमने मर्डर का मुकदमा दर्ज किया है, उसमें उस समय दर्ज किया और हमने एक्यूज़ड जो थे उनकी सर्च को शुरू किया। बाद में पता चला जो एक्यूज़ड हैं दिनेश शर्मा, वो उनके ससुर लगते हैं। उनकी बेटी से जो अगलू हैं, उन्होंने उसकी बेटी से शादी करी हुई है और आपस में उनका किसी पैसे को लेके, लेन देन को लेके झगड़ा हुआ था। 2-3 दिन पहले भी आपस में आर्ग्यूमेंट हुआ था। 30,000 अगलू यहाँ पे पिछले 30 साल से रह रहा है और वो बिहार के रहने वाला है और जिनकी मृत्यु हुई है। और वो अपना एक घर बनाना चाहते थे। उनके ससुर ने उसको लोन दिया था 30,000 रुपये, तो उसको वापस लेना चाहता था उसका ससुर, और उसके चक्कर में आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता था। उस दिन लड़ाई झगड़े ने बहुत अगली रूप ले लिया और आपस में दोनों तरफ से डंडों की बरसात होने लगी, एक दूसरे को वो मारने लगे। बीच में जो घर की स्त्रियां हैं वो आपस में बीच बचाव भी कराने की कोशिश करी, लेकिन एक जो डंडा था वो उनके ससुर ने उसके सर पे मार दिया अगलू के, और अगलू की मृत्यु हो गई इस दौरान। और दिनेश शर्मा जो एक्यूज़ड है, वो वहाँ से, जिसकी उम्र 70 साल है, वो वहाँ से भाग गया। अब जब वो वहाँ से भाग गया तो हमारी टीम लगी उसको पकड़ने के लिए। हमने जगह जगह रेडी पटरी वालों को देखा, जहाँ जहाँ वो काम करता था डेली वेजर का, उनको सर्च करने की कोशिश करी। जिन ठेकेदारों के पास वो काम करता था उन्हें सर्च करने की कोशिश करी। हमें पता चला कि ये समस्तीपुर बिहार का रहने वाला है और वहाँ पे भी हमने टीम भेजी। हमारा एक एएसआई वहाँ पे छुट्टी पे गया हुआ था, लेकिन उसको भी हमने उसकी छुट्टी कैंसिल करके उसको एक्टिवेट किया। लेकिन जब तक हमारा एएसआई वहाँ पहुँचा, वो अगलू वहाँ से भी उसको भनक लग गई कि ऑलरेडी हम सर्च कर रहे हैं, और उसको वहाँ से भी उसने भागने की कोशिश करी और भाग भी गया वहाँ से। फिर हमारी टीम, हमने पूरी तरीके से अपनी सारी टीमें एक्टिवेट कर दी। हमने वहाँ से नेपाल बॉर्डर भी पास है, हमने नेपाल की जीआरपी से बात करी, वो अपने एरिया की जीआरपी से बात करी, नेपाल पुलिस से भी बात करी कि वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह भी दिए। हमने सीसीटीवी सर्विलेंस कर लिया वहाँ पे एक एक व्यक्ति को, क्योंकि वो व्यक्ति मोबाइल फ़ोन कैरी नहीं कर रहा था। ये जो दिनेश शर्मा है, ये कोई मोबाइल फ़ोन कैरी नहीं कर रहा था। तो आप सोचें कि हम टेक्निकल सर्विलेंस से उसे पकड़ लेते तो हम नहीं पकड़ पाते, ना हम उसे पकड़ पाए। तो जो कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल पुलिसिंग होती है कि आप एक एक को टैग कर दो, जो उसके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको आप बाउंड डाउन कर दो, उनके पास एक पहरा लगा दो। हमने वही काम किया। जिससे वो पिछले 1 साल में कॉन्टैक्ट में आया है, जो उसके रिश्तेदार हैं, हमने हर जगह अपनी टीम लगा दी। हम ये मामले की सीरियसनेस को देखते हुए एसएचओ कंझावला खुद वहाँ पे बिहार में स्टेशन हो गए। वहाँ पे उन्होंने बात करके सीनियर ऑफिसर से वहाँ पे भी एसआईटी बनवा दी। वहाँ की बिहार की पूरी पुलिस हमारे साथ में थी और हमारे साथ हर कदम पे सहयोग दे रही थी। इसका नतीजा ये हुआ, जब उसको बिहार में कोई भी वहाँ पे क्लू नहीं मिला, जब उसको कोई भी रास्ता नहीं दिखा, तो उसने और उसके पास पैसे भी ख़त्म हो गए थे। यहाँ से 5,000 रुपये के लेके चला था, ये भी हमने इन्फॉर्मेशन ली। यहाँ 5,000 रुपये लेके चला और उसके पैसे कितने दिन चलते ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया था। तो हर जो उसका रिश्तेदार था उस पर हमने अपनी टीम लगा रखी थी। तो वो उसने सोचा कि वहाँ भाग जाऊँ, वहाँ भी नहीं भाग पाया, वो इंडिया को क्रॉस भी नहीं कर पाया, क्योंकि हमने टीम वहाँ भी लगा रखी थी। इनफैक्ट हमने आगे भी बात कर रखी थी, अगर आगे भी जाता तो हम उसको वहाँ भी पकड़ लेते। थक हार के वो वापस आया, जब पैसे ख़त्म हो गए दिल्ली आया, तो जिस ठेकेदार से उसे पैसे लेने थे हमने वहाँ भी टीम लगा रखी थी। वो ठेकेदार के पास पहुँचा और हमारी टीम वहाँ पे थी, हमने उसे पकड़ लिया और इस मामले को हमने 2-3 दिन में ही सॉल्व कर दिया।